जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम आयत, वर्ग, त्रिभुज, घन और घनाभ के बारे में जानेंगे तथा उनसे संबंधित सूत्र को जानेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है आयत। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई में बराबर होती हैं और ये एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। जैसे कि आप ए बी को देख रहे हैं, ए बी और डी सी क्या है, समान लंबाई है और एक दूसरे के समांतर है। ठीक वैसे ही ए डी और बी सी जो है ये समान लंबाई की है और एक दूसरे के समांतर है, और इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा और इनके अंतः कोणों का योग 360 होता है, जो कि इसमें नहीं लिखा गया है। अब आयत का यदि आपको परिमाप निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई के आपस में गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत की लंबाई ज्ञात करना हो और क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल में हम चौड़ाई से भाग कर देंगे। आयत की चौड़ाई ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल तथा लंबाई दिया हो तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर देंगे। आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो आयत का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। इसी क्रम में हम वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान लंबाई की होंगी और ये क्या होंगी? आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और इसके भी अंतः कोणों का योग 360 होगा। और प्रत्येक चारों जो यहाँ पे कोण बनेगा वो 90-90 अंश का बनेगा। आयत का वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे हम 4 गुणे भुजा, यानी 4 में किसी एक भुजे की लंबाई से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर ये इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं 5 × 5 = 25, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। यदि विकर्ण दिया है तो उससे भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? √2 गुणे भुजा, इसको कर देंगे तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। तो ये हो गया त्रिभुज ABC त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, अर्थात तीनों अंतः कोण जब हम जोड़ेंगे तो उनका मान जो आएगा 180 अंश आएगा। इसका त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? A + B + C बटे 2 कर देंगे। ये A, B और C जो है ये भुजा की लंबाई है। 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है तो इन तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, उसमें 2 से भाग कर देंगे तो उसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये √S, S - A, S - B और S - C कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। इस सूत्र से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं घन के बारे में। तो यहाँ पे दिया है घन। घन क्या होता है? इसमें सभी तल जो होते हैं समान लंबाई और चौड़ाई के होते हैं घन में, और इनकी सभी जो ये
भुजाएं हैं ये समान होती हैं। और घन में जो तल होते हैं वो 6 तल होते हैं। जैसे कि यदि इसको हम घन मान लेते हैं तो तल देखिए, एक तल इसके ऊपर का हो गया, जैसे कि ये ऊपर वाला तल, और फिर इसके नीचे वाला तल 2 तल हो गया, और इसके बगल 3 तल हो गया, इधर 4 तल हो गया, और एक इधर 5, और एक इधर मान लेते हैं तो 6 तल। क्योंकि ये घन नहीं है, घन में लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका लंबाई है ये कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, और इसकी ऊंचाई जो है ये भी अलग है, तो ये घन नहीं होगा। लेकिन तल आप इससे समझ सकते हैं कि तल 6 होते हैं। उसके बाद जो शीर्ष होता है कोना, वो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम जान लेते हैं घन का आयतन ज्ञात कैसे करेंगे। घन का आयतन किसी एक भुजा का क्यूब कर देंगे, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा का क्यूब कर देंगे तो आप घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में भुजा का स्क्वायर करके गुणा कर देंगे, तो घन की संपूर्ण जो सतह होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए √3 गुणे भुजा कर देंगे, तो ये घन का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। छत या फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। अब हम जान लेते हैं घनाभ के बारे में। तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये घनाभ है। घनाभ में भी 6 तल होते हैं, जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं, 1 2 नीचे, उसके बाद 3 4 5 और 6 तल। इसमें जो भी तल रहेंगे वो आयत के रूप में रहेंगे। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं तो ये एक आयत बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी एक आयत बन रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं तो ये भी एक आयत बन रहा है। तो इस तरह से रहेंगे। लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों भिन्न रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लंबाई L है, ऊंचाई जो है H है, और चौड़ाई B है, ब्रीथ। ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया ऊंचाई, अर्थात ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, तो इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, इतना करेंगे तो घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। पृष्ठ मतलब जैसे कि ये जो 6 हैं, ये इस तरह से जो तल हैं ये। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इतना कर देंगे तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात किया जा सकता है, या कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।